वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम की वीडियो रह गई थी बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड सब लैग्स। सो अभी वापस आ चुके हैं इस वीकेंड बहुत बढ़िया न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी एक्सप्रेस है, सबसे पहले स्टैंड आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सारी हॉट न्यूज़ है इस बार भी, इस वीकेंड भी वापस से कंटिन्यू करता है एवरी वीकेंड। एक वीकेंड चुक गए लेकिन अगले वीकेंड से ट्राई करेंगे आपके साथ हमेशा बने रहे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे एक्सप्रेस को फटाफट से चालू करते हैं, धक्का लगाने की ज़रूरत है, फटाफट लाइक। तो फर्स्ट स्टेशन आ चुका है हमारा एप्पलपुर और एप्पल की WWDC 24 आ रही है, आपको पता है। सो उसकी तरफ से बहुत सी न्यूज़ आ रही है, बहुत सी लीक्स आ रही है। अभी 2-3 लीक्स और आई है पर अभी तक कंफर्म नहीं है तो हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ एंड एवरीथिंग आ रहा है। तो अभी एक कंफर्म न्यूज़ आ रही है, एप्पल के ऑफिशियल की तरफ से ही ये न्यूज़ आ रही है। तो उन लोगों ने फाइनली जो डिजाइनिंग अवार्ड था, एप्पल्स के ऐप स्टोर में कुछ ऐप्स होते हैं, उसमें से कुछ ऐप्स को वो लोग डिजाइनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसमें से कुछ 42 शॉर्टलिस्ट करी गई थी, उसमें से फाइनली एक विनर था, उसको चुना गया और उस विनर को कुछ 14 समथिंग ऐसे फाइनलिस्ट थे, उसमें से कुछ अवार्ड मिलेगा। ठीक है, पहले 42 शॉर्टलिस्ट करी गई तो उसमें से कुछ 14 मतलब 14 समथिंग ऐप को उन लोगों ने कंबाइन कराया है, तो उसमें से एक फाइनल विनर निकाला गया है एंड उस विनर को वो लोग WWDC में अनाउंस करेंगे एंड अवार्ड्स देंगे एंड एवरीथिंग। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मेजर करी गई, ये बहुत स्पेशल चीज़ है, आप जानिए तो आपको पता चलेगा। उसमें क्या है, कुछ कैटेगरी थी जैसे इनोवेशन, इंट्रोडक्शन, सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स, फिर वर्चुअल ग्राफिक्स एंड स्पेशल कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड एल्गोरिथम्स एंड एवरीथिंग। ये सब कंसिडर करके हम लोगों ने कैटेगरी को एक ऐप चुना है। वन ऑफ द बेस्ट होगा मुझे लगता है, देखते हैं क्या अनाउंस होता है। लेकिन ये जो आप अगर ऐप के चैनल का आपको पता है काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये। तो जो भी एप्पल में WWDC में अनाउंस होती है उस कंपनी की वैल्यू कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाती है। बढ़ते हम अगली न्यूज़ की तरफ, जो भी हो हमारी तो ऐप है नहीं, बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। सो इंडियन कंपनी की तरफ से और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, जैसे टाटा पहले रेस में जुड़ा, फिर बहुत सारे और छोटी इंडियन कंपनीज थे जिसने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करे। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में B2B बिजनेस में स्लैक आपको पता है, जोहो मेल पता है आपको, वन ऑफ दी सक्सेसफुल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो बोलते हैं इंडिया में जोहो, जो नॉर्मली IT पर्सन है वो जानते हैं जोहो क्या चीज़ है। तो जोहो ने अनाउंस कर दिए खुद की सेमीकंडक्टर सब्सिडरी कंपनी बनाने वाला है और उसके लिए गवर्नमेंट को अप्रोच कर दिए सब्सिडी एंड फंड्स के लिए। आपको पता है गवर्नमेंट सब्सिडी एंड फंड्स देते हैं PLI स्कीम के थ्रू, तो उसके लिए अप्रोच कर दिए। कुछ 2 से 3 डिजाइन अप्रोच करी गई है अभी तक, जल्द से जल्द हमें शायद देखने को मिल जाएगा कि कौन से प्लान को चूज करते। मे बी वो बेंगलोर साइड है तो इन्वेस्टमेंट उसी साइड होगी, देखते हैं क्या होता है। तब तक हम बनते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सबसे बढ़िया स्टेशन TCS पुर में आ चुके हैं, वन ऑफ दी हॉटेस्ट स्टेशन। हाँ, उसकी तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। जैसे आपको पता है कि ऐप्स हमें अगर ढूंढनी है तो हम कैसे ऐप स्टोर पे जाते हैं, वैसे ही AI के लिए इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ से आपको AI के प्रोडक्ट्स सारे मिल जाएंगे ओनली फॉर AI। तो AI के लिए इन लोगों ने TCS ने अनाउंस कर दिया विजडम नेक्स्ट AI करके एक प्लेटफॉर्म, जिस पे आपको हर तरह के AI मिलेंगे, हर तरह की आपको AI के प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग मिलेगा। उन लोगों ने अपना जनरेटिव AI बनाया तो उसमें भी वो लोग लिस्ट करेंगे। हाँ, कुछ टाइम के बाद एडॉप्शन के लिए ये सारी चीज़ें की गई है, बहुत सारी कंपनियां भी इसमें आएगी, अपनी AI लिस्ट करेंगी एंड ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप AI डाउनलोड कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। प्रोडक्ट है कोई फ्री ब्रेज कंपनी है वैसा, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। जैसे ही एक ऐप स्टोर होता है, जैसे ही एक प्ले स्टोर होता है जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैसे ही ये AI के लिए है। और बढ़ते हैं हमारे एक्सप्रेस को आगे और मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे, वन ऑफ द फाइनेंस स्टेशन, वन ऑफ द लेटेस्ट। अभी बहुत ही दुख के दिन चल रहे हैं एप्पल्स के, जैसे आपको पता है एनवीडिया ने क्रॉस कर लिया, तो वैल्यूएशन के हिसाब से कोई फॉरगेट एवरीवन, हमारे एक्सप्रेस को इधर रखते हैं, न्यूज़ को बताते हैं। अभी की न्यूज़ ये है कि एप्पल ने फाइनली अनाउंस किया है पासवर्ड मैनेजर। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। WWDC जो 24 आ रहा है उसमें वो लोग लॉन्च करेंगे पासवर्ड की एप्स, उनकी खुद की। तो हाँ, उसमें आप पासवर्ड मैनेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। लेकिन उन लोगों ने एक बात बहुत ही नोटिस करी गई है कि आपको अगर पासवर्ड स्टोर रखना है तो आपको मेजरली यही ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक ही यूज़ करें। तो उन लोगों ने ये चीज़ मेंशन भी करी है बहुत पहले।
तो हमारी एक्सपर्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत देखने वाली होगी, यूनिक होगी, कैसे प्रोटेक्शन करते वो भी मुझे देखना है। तब तक बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो इस वीक आपको पता है इस एक्सप्रेस में बहुत सारे स्टेशन आए। अभी एक बहुत वन ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टेशन आया है। हम आ रहे हैं RBI पुर में। यस, बात कर रहे हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इस वीक उनका बहुत स्टिक रहा है, बहुत सारी और न्यूज़ आई, कोटक बैंक के रिगार्डिंग आई। अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। उन लोगों ने एक फाइनली डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है। दैट वाज फॉर अगर कोई फ्रॉड होता है तो उससे बचने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंट पेमेंट सिस्टम उन लोगों ने बनाया है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही, देखो RBI हमारे लिए काम करता है, बैंक और हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कोई इन्फ्लक्चुएशन ना हो, इसके लिए ही वर्क करती है RBI। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, बहुत ही अच्छा है। और ये हर बैंक को यूज़ करना चाहिए। जो बहुत सारी, आपको पता है कुछ फ्रॉड्स रहते होते हैं जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं अभी तक फ्रॉड्स। तो जो नॉर्मल से फ्रॉड है सबको पता है कि ये इजीली ये फ्रॉड ही हमें जैसे जान के पता चल जाता है। तो उस तरह के फ्रॉड के लिए बचने के लिए जो अनएजुकेटेड पीपल हो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो ये अगर इनिशिएटिव, इस काइंड ऑफ इनिशिएटिव अगर बैंक्स भी लेते हैं, प्राइवेट बैंक्स, तो भी में भी बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक भी ये लेती है इनिशिएटिव तो अच्छा है। देखते हैं फ्यूचर में बहुत सारी और भी इसमें यूजेस वगैरह आएंगे। पर ये एक अच्छी बात है कि हमें इस सिस्टम से कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा। हम हमारी एक्सप्रेस को बढ़ाते हैं अगले स्टेशन के टाइम से। हम एक बहुत बड़े स्टेशन का इंतज़ार कर रहे थे, दैट वाज नेटफ्लिक्स पुर। यस, हम आ चुके हैं नेटफ्लिक्स में। सो नेटफ्लिक्स की ओर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। तो वो लोग अपना जो एक बिगेस्ट TV ऐप है नेटफ्लिक्स का, उसको वापस से रीडिज़ाइन करें आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब 10 साल के बाद वो लोग वापस से डिज़ाइन करते हो। अभी आप जो ये डिज़ाइन वगैरह देख रहे हो वो 10 साल पुराना है। तो अभी उसको वापस से रीडिज़ाइन करो, किस तरह से होगा, किस लेवल का होगा वो मुझे नहीं पता है। देखो अभी उसकी तरफ से कोई लीक्स नहीं आ रही है, पर अभी एक्टिवली उसमें वो लोग वर्क कर रहे हैं। समझो कि उस पर ज़्यादा फ्रेशर डेवलपमेंट में यही है। तो बहुत ही जल्द हमें नेटफ्लिक्स एक न्यू लुक एंड न्यू थिंग्स के साथ TV के अंदर देखने को मिलेगा। कंपटीशन है इसलिए हो रहा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, कहीं ना कहीं हमारा ही फायदा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की। वन ऑफ द सिक्योर स्टेशन गूगल पूरा आ चुका है। यस, तो गूगल की ओर से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। आपको पता है गूगल हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ एक काइंड ऑफ लोकेशंस वगैरह स्टोर करता है, ठीक है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, टाइम लाइन करके आ जाता है। यस, सो फाइनली गूगल ने डिसाइड करा है कि वो लोग अब से आपका लोकेशन बिल्कुल स्टोर नहीं करेंगे। इन फ्यूचर में जैसे इम्प्लीमेंट होगा आपका लोकेशन स्टोर नहीं करेंगे। बच गए नहीं आप लोग। यस, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। एंड आपको पता है डेटा स्टोरेज लीक्स होते हैं प्रिवेशन बचने के लिए, एंड ये काफ़ी अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए काफ़ी अमाउंट ऑफ खर्च हो जाता है पर अकाउंट्स। तो डेटा जो स्टोरेज सिस्टम होते हैं वो लोग काफ़ी मेंटेनफुल होते हैं, मतलब कॉस्टली होते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो ये इन काइंड ऑफ उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया, हमारे लिए नहीं है, गूगल के लिए है। कोई बात नहीं, उससे हमें तो एट द एंड फायदा ही है। तब तक हम हमारे एक्सप्रेस को धक्का देके बढ़ा दें अगले स्टेशन। हाई, तो इस स्टेशन बहुत ही हॉट न्यूज़ आ रही है। यस, हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटेल पुर की। इंटेल से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। आपको पता है एनवीडिया ने बहुत से AI प्रोसेसर लॉन्च करे, बहुत चीज़ें AI में अभी कर रहे हैं। कंपनी की वैल्यूएशन वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट हो चुकी है, एप्पल को पीछे छोड़ दिया है, आपको पता है। तो किस लेवल पे वो लोग AI पे वर्क कर रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसमें क्या वैल्यूएशन बन गई, आपको भी पता है। तो फाइनली जो और भी कॉम्पिटिटर है वो क्यों पीछे रह जाए। यस, सो इंटेल ने अपना एक लूनार लेक मोबाइल चिप करके एक न्यू इंट्रोड्यूस करा गया है। हाँ, अभी किया गया है। तो ये करेंगे आपके AI को एकदम नेक्स्ट लेवल को, मतलब अभी जो आप AI यूज़ करते हो उसको एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, मतलब इन्हेंस करने के लिए ये लूनार लेक मोबाइल चिप सिस्टम्स उन लोगों ने बनाए। चिप्स सिस्टम नहीं, सॉरी, चिप्स है। सो ये सारे आपके मोबाइल्स के अंदर धीरे धीरे मिलेगा। पहले लैपटॉप में आया, मोबाइल्स में इंट्रोड्यूस हुआ, तो अभी मोबाइल्स में भी आपको नए नए फोन में सारे चिप्स मिलते रहेंगे। देखते क्या इन्वेस्टमेंट होता है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। इंस्टाग्राम की तरफ से बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ आ रही है। मुझे भी लगता है ये नहीं होना चाहिए था, बट क्या करें। हाँ, तो इंस्टाग्राम के अंदर आपको भी पता है, हमें भी पता है, बहुत से फीचर्स काफ़ी टाइम से हमें इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। तो इस टाइम पे का इंस्टाग्राम की तरफ से बहुत स्केरी आ रहा है। मुझे नहीं पसंद है, देखो फीचर, सीधी सी बात है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट फिर भी है तो मैं आपको बता दूँ। कुछ टाइम के बाद इंस्टाग्राम के अंदर वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एड ब्रेक्स। यस, एड ब्रेक्स के अंदर क्या होगा, जैसे आप इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करते हो तो ऐड आ जाएगी, तो उसमें आप स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, ब्रेक लग जाएगा। मतलब जब तक वो ऐड खत्म नहीं होगी तब तक आप नेक्स्ट स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे। यस, ये चीज़ इंट्रोड्यूस होगी
कुछ ही टाइम में आपको अपडेट्स में मिल जाएगा। अभी तो ये ऑन गोइंग है फीचर्स, तो कुछ टाइम के अंदर, थोड़े से टाइम पे बहुत डेवलपर वर्क करते हैं, कुछ टाइम पे मिल जाता है फीचर्स भैया, तो जल्द आपको मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। बट हाँ, ये चीज़ मुझे काइंड ऑफ अच्छी नहीं लगी, पर ये उन लोगों की जो एड्स आते हैं उसमें रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काइंड ऑफ इनिशिएटिव लिया गया है। बट याद रखना, अभी जब फ्यूचर में ऐड आएगी अपडेट के बाद, तो आप उसको स्क्रॉल नहीं कर सकते जब तक ऐड खत्म नहीं होगी। तो काइंड ऑफ यूट्यूब की स्किप की तरह ही है। कोई नहीं, मुझे नहीं पसंद है, फिर भी क्या एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। बट अगली न्यूज़ ऐड न्यूज़ आ रही है, यस, इंस्टाग्राम की। ये स्टेशन पे मैं खुद आना पसंद नहीं करता। हम आ गए पाकिस्तानपुर पे, यस। सो पाकिस्तान की न्यूज़ एक बहुत ही घटिया तरह से न्यूज़ आ रही है, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ साइबर ग्रुप्स है, हाँ, कुछ लिंक साइबर ग्रुप्स है, उन लोगों ने अभी इंडियन गवर्नमेंट से मिलिट्री पे अटैक करा गया। या ये रिसेंटली मैं इस वीक की बात कर रहा हूँ। तो एक साइबर ग्रुप ने, पाकिस्तान ने इंडियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री जो होते हैं उस पर अटैक करा गया। उस लोगों ने टारगेट किया है मेनली इंडियन गवर्नमेंट, जो अभी इलेक्शन के टाइम पे बहुत वीक है। मिलिट्री बॉडीज है लाइक लॉन्चिंग स्पेस, जो लॉन्चिंग सिस्टम है उस पर उन लोगों ने फिशिंग वगैरह ट्राई करा गया था। बहुत चीज़ हुई, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है, हम लोग बच चुके हैं। क्योंकि आपको भी पता है एक हिडन साइबर आर्मी है हमारे पास, ठीक है, जो लोग वर्क करते हैं 24/7, तो बच चुके हैं, ठीक है। पर ये चीज़ अटैक मतलब ट्राई करा गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मुझे लगी। एंड ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं है। मे बी इन फ्यूचर में और भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। इंडियन प्राइवेट ग्रुप जो इंडिया के सपोर्ट में है बने रहे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कोई बात नहीं, न्यूज़ ख़त्म हुई है, लेकिन हमारे मेन ऑफ द पार्ट फैक्ट बचा है। बात करते हैं फैक्ट की, स्टेशन को थोड़ा बढ़ाते हैं आगे, ब्रेक लगाते हैं। तब तक चाय पानी नाश्ता कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फटाफट बढ़ते। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ फैक्ट है कि आपको पता है ये चीज़ हो भी सकती है। यस, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वेबकैम जो क्रिएट होता है 1991 और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया गया था। पर क्यों पता है? क्योंकि उन लोगों को मॉनिटर करना था कॉफ़ी पॉट। यस, सो एक कॉफ़ी पॉट से कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग। हाँ, ये सही है, इसमें से ही ये हुआ था। कोई नहीं, बने रहे, सेफ रहे, हेल्दी रहे। तब तक मिलते अगले वीकेंड। फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर दो। एक वीक नहीं आए तो आपको डबल शेयर करना बनता ही है, फटाफट से शेयर करो। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे हम, हमारा कनेक्शन यही बना रहना चाहिए। तब तक के लिए छोड़ते हैं इस ट्रेन को यहीं पे, वहाँ से फिर चालू करेंगे अगले वीकेंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।